चैप्टर है? चैप्टर 7 न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देख लो, हम पहले फार्मूले बता दें। बिकॉज ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग का मतलब क्या है? इंफिनिटली लॉन्ग, है ना। इसके कारण आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो तुमको मालूम है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ऐसे ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये। अब देख लो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमने सपोज वायर ये ऐसे ले लिया और हमको इधर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो तरीका क्या है? जो राइट हैंड है हमारा, उसमें थंब और फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लें और थंब को किधर कर दें? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ऐसे। एंड फिंगर्स आर टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट व्हिच फील्ड इज इक्वल। then direction of pushing of the palm will be the direction of magnetic field। मतलब अगर यहां हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अपवर्ड। पर अगर यही हमको इधर निकालना होता तब क्या होता? हम कैसे रखते? अब हम उसको नहीं बता रहे हैं, तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने थोड़ा टर्न ऐसे कर दिया, ऐसे हम ऐसे देख लो, ये thumb in the direction of current, fingers towards this point, then perpendicular to the plane of paper in downward direction। समझ में आया ना? ये हो जाएगी। अब देख लो, अगर एक सर्कुलर कॉइल है रेडियस r की, तो उसके सेंटर पर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, then what will be the magnetic field at its center? कौन बताएगा? B equals to म्यू नॉट I अपॉन 2R। और अगर इस सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स होते तो ये हो जाता B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। आए समझे? फिर देख लो, अगर ये क्लोजली वुंडेड इन्फिनिटली लॉन्ग थिन सोलेनॉइड होता, क्लोजली वुंडेड इन्फिनिटली लॉन्ग थिन सोलेनॉइड ना, ऐसे ये है। ये कितनी करंट कैरी कर रही? I। अगर इसमें n टर्म्स पर यूनिट लेंथ हो, पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगी? अलोंग द एक्सिस। और कितनी होगी? म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट Ni। ऐसे। और अगर ये टोरॉइडल सोलेनॉइड है जिसका एवरेज रेडियस स्मॉल r है, तो इनर कोर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई R, जहां n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सोलेनॉइड, इन द टोरॉइडल सोलेनॉइड, मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं ना। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं। अब सब लोग देख ले, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। हमको यहाँ पर, हाँ सर एक बार करंट की डायरेक्शन निकालना बता दीजिए। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। हाँ, तो अभी क्वेश्चंस में आएगा तो बता देंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग अपनी बुक में जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये करंट कैरी कर रहा I1 और ये कैरी कर रहा I2।
ऐसे एक ये पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस I2 वाले से 3 सेंटीमीटर है और I1 वाले से 4 सेंटीमीटर। ऐसे I1 कितने के इक्वल है? I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो हम ये देखें I1 ये कंडक्टर यहाँ कितनी और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला कितनी और किस डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन देख ले, तो देख ले यहां पर ये किधर करेगा, बोले किस तरफ करेगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ना। और ये किधर करेगा, जरा इधर देखो, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, यही तो करेगा। थंब करंट की तरफ, फिंगर्स पॉइंट पी की तरफ, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। आए समझे? तो देख लो यहां हम लिखेंगे बोथ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to plane of paper in downward direction, वर्ड डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों का सम। तो पहले हम B1 निकाल लें। B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R। तो देख लो म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, 10 की पावर -7। 2 I कितना है 2, R कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये कैंसिल, मतलब 10 की पावर -5। ये न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ऐसा ये हो गया। अब देख लो B2 कितना हो गया, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो 10 की पावर -7। कितनी करंट कैरी कर रहा I2, मतलब 2 इंटू 1.5। और डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2, मतलब कितना आ गया 10 की पावर -5 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, बी नेट। बी नेट क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। जब दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर -5, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। ये हुआ न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये हुआ, आए समझे? ये हुआ। अब देख लो यहां कह रहे हैं कि अगर हम I2 में करंट की डायरेक्शन को बदल दें, I2 में बदल देंगे तो तब यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी। तो जब I2 में बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण तो डाउनवर्ड है, पर इसके कारण अपवर्ड है, हो जाएगी। क्योंकि इस डायरेक्शन के कारण डाउनवर्ड थी, तो अपोजिट वाली डायरेक्शन के कारण अपवर्ड हो जाएगी। और दोनों बराबर भी हैं, तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। आए समझे? तो हम लिख नहीं रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। आ गया। अब देख लो हमें एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखें
In the Bohr model of hydrogen atom, the electron circulates around the nucleus in a path of radius this. इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इस रेडियस के पाथ में चक्कर लगा एट ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.8 into 10 की पावर 15 per second. Find the magnetic field set up at the center of the coil. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देख लो, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो हम करंट निकालें तो देख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स in the orbit, then current produced, तो करंट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, और सपोज एक चक्कर T टाइम में लगाता है, ऐसे T क्या है, टाइम इन विच वन रोटेशन कंप्लीट्स। मतलब ये एक तरीके से क्या है, टाइम पीरियड है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ये मतलब E इंटू एन हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता। तो देख लो 10 की पावर -19, n कितना है हमको मालूम है 6.8 इंटू 10 की पावर 15। तो हम जरा कैलकुलेटर ले आए तब, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो देख लो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.6, 6.8, ये आ गया 10.88 इंटू एम्पियर, इतनी करंट प्रोड्यूस हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसे दे, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट क्या होगा तुमको मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट कितना आ गया
4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई कितना है 10.88 इंटू 10 की पावर -4 2r r कितना है -11। तो हम यहां पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सब लोग देखें 10 की पावर -7 है ये, और ये 10 की पावर -4। देख लो ये कितनी है 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -4, कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर -11 से, तो ये कैंसिल कर दिया। कितना आ गया 4 पाई की जगह 3.14 इंटू 10.88 अपान 10.2। तो कैलकुलेट करें 4 इंटू 3.14 इंटू 10.88 डिवाइडेड बाई 13.4, ये 13.4 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या टेस्ला, कुछ भी यूनिट लिख सकते हैं ऐसे, चाहे टेस्ला लिखे चाहे ये लिखे। आ गया? Yes, अब sir. देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, या तो अपना खड़ा लाओ। देख लो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये यहां पर क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर टर्न्ड इनटू ए लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब एक वायर हमने लिया, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसको हमने ऐसे लूप में टर्न कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से सब दिखाई, इसको पकड़ लो, ये ऐसे हमने इसको टर्न कर दिया इस तरीके से, समझ में आया ना? ये एक ये पूरा वायर था, इसको इस तरीके से हमने टर्न कर दिया। सो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इट टर्न्ड इनटू ए लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। एज शोन इन द फिगर, इसे करंट ऑफ 8 एम्पियर, कितनी करंट फ्लो कर रही है 8 एम्पियर की करंट, I equals to 8 एम्पियर। Find the magnetic field at the center C of the loop। तो अब देख लो सेंटर पर दो के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण है, और दूसरी क्या है वायर के कारण। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या है अपने राइट हैंड के फिंगर्स की कर्लिंग ऐसा करेंगे कि वो करंट की डायरेक्शन में हो ना। ये फिंगर्स की कर्लिंग कैसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर डायरेक्ट कर रहा अपवर्ड, तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, और इसके कारण क्या होगी देख लो मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। आए समझे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी अपोजिट टाइप होगी। तो देख लो सो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, बराबर थोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, तो देख लो बी ड्यू टू कॉइल क्या हो गई म्यू नॉट आई अपान 2r, यही तो फार्मूला होता, तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7
आई कितना है, दिया हुआ है 8 एम्पियर। 2R, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 4 पाई इंटू 8 32 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -1, मतलब 16 पाई इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। हमने टेस्ला आपकी लिख दिया ना, ऐसे इसको कैलकुलेट कर लिया, 16 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6। तो देख लो, (50.24 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। अब यहां पर लिख लेंगे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड perpendicular to plane of paper upward। अब कंडक्टर के कारण निकाल लें ना, तो देख लो, इसको अगले पेज में कर लेते हैं। B बिकॉज ऑफ कंडक्टर, तो देख लो ये जो सेंटर C है उसकी कंडक्टर से डिस्टेंस क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। यही तो होगी रेडियस, यही तो बराबर होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। 2I कितना है 8, R कितना 10 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 16 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -6 टेस्ला। ये 10 की पावर -1 बचा, वो हो गया। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड perpendicular to plane of paper in downward direction। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ये जो सर्कुलर कॉइल वाली बड़ी है ये अधिक है, तो दिस माइनस दैट बी ड्यू टू कॉइल कंडक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपवर्ड। तो 50.24 -16, तो ये आ गया 34.24 इंटू 10 की पावर -6, मतलब 3.4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। टू प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। बोले समझ में आया? यस सर। यस सर। आ गया? अब देख लो, अब अगला क्वेश्चन। यहां पर ये क्वेश्चन है 13। ये a current of I ampere is flowing through the adjoining bent wire
ना, ये वायर बेंट है, जैसे फ्लो कर रहा है। Through the adjoining bent wire, find the magnitude and direction of magnetic field at O. Magnitude and direction of magnetic field at O हमको find out करना है। ऐसे तो देख लो, अगर हम देखें O ये है, O इसका सेंटर है, वो हमने शो नहीं किया। ये रेडियस कितना दिया है, A1 दिया है, और ये रेडियस कितना दिया है, A। ये A1 दिया है, ये A2। तो देख लो, यहां पर इस पॉइंट O पर ये जो कॉइल है, ये कितना इसका पार्ट प्रोड्यूस कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड 3/4 पार्ट ही तो कर रहा। क्यों? क्योंकि 1/4 पार्ट की जगह तो ये रेडियस का है। ये चीज समझ में आई ना? ये अगर हम देखें तो कुछ ऐसे है। सो 3/4 part of this coil of radius A2 is producing magnetic field, and 1/4 part of coil of radius A1 is producing magnetic field. ये वाले मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? बिकॉज दे पासेज थ्रू O। ये जाने रहे हमको I लॉन्ग कंडक्टर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो क्या है मालूम है, μ0/4π 2I/R। अगर R 0 हो, मतलब ये पॉइंट यहीं पर हो, तब फील्ड डिफाइन नहीं। इन दैट केस फील्ड इज नॉट डिफाइंड ना, ऐसे उस केस में फील्ड डिफाइंड नहीं है अगर P पॉइंट R डिस्टेंस पर ना होके कंडक्टर पर ही। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट पार्ट है, उसी को आगे बढ़ाने पर O उसी पर लाई करता है। इसी तरीके से ये स्ट्रेट पार्ट क्या है, ये भी क्या है, थ्रू द पॉइंट टू पास करता। देयरफॉर straight part of conductor will not produce magnetic field. Due to the straight part of conductors, magnetic field at point 2 is not defined ना। तो देख लो, due to straight parts of conductor, magnetic field at O is not defined। वो डिफाइन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 3/4 पार्ट इस कॉइल का जिसका रेडियस A2 है, 1/4 पार्ट इसका जिसका रेडियस A1। अब देख लो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेंगे, तो देख लो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो कैसे होगी, डाउनवर्ड। कैसे होगी, डाउनवर्ड। आए समझे, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, therefore magnetic field due to this coil it will be downward। और यहां भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये भी डाउनवर्ड होगी। तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट O due to both parts of coil will be perpendicular to plane of paper downward। अब देख लो, यहां पर बताएं, एक आंसर बताएं। ये कंप्लीट कॉइल है, करंट I कैरी कर रही, रेडियस R। तो बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कंप्लीट कॉइल के कारण। हमको मालूम है μ0I/2π2R, μ0I/2R कंप्लीट कॉइल के कारण। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी। अब अगर कहीं केवल 3/4 पार्ट होता तो बताओ कितनी होगी, 3/4 ऑफ दिस। अगर केवल 1/4 पार्ट होता तो कितनी होती, 1/4 ऑफ दिस। ऐसे देयरफॉर
इसके कारण 1/4 म्यू नॉट I upon 2R, R is how much? A1 प्लस इसके कारण 3/4 म्यू नॉट I upon 2A2। सिंप्लीफाई कर ले, समझ में आया ना? वही म्यू नॉट I upon 8 कॉमन ले ले, म्यू नॉट I 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो जब कॉमन लिया तो कितना बचेगा? यहां से म्यू नॉट I अपॉन 8 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन A1 प्लस 3 अपॉन A2। बोले समझ में तो नहीं आया? इमरती आ गया सर। कौन बोल रहा है? इमरती अब देख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कितना है? 0.5 मीटर, हैज 500 टर्न्स एंड हैज ए फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम है। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। 2.52 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला एट इट सेंटर। मतलब सोलेनॉइड का सेंटर, मतलब सोलेनॉइड के बीचों बीच में। देख लो, एक चीज और भी बता दे, हमने लॉन्ग सोलेनॉइड में तो बताया मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, पर अगर सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ की हो तो बीचों बीच में तो इतनी होगी, पर किनारे यहां पर क्या होगी? म्यू नॉट Ni अपॉन 2 होगी, आधी रह जाएगी। अगर बीचों बीच में 10 टेस्ला है तो यहाँ क्या हो जाएगी? 5 टेस्ला रह जाएगी। ऐसे तो यहाँ सेंटर का है, मतलब बीचों बीच में। ऐसे इतनी है, तुमको I निकालना है तो पहले तो तुम N निकालो। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 0.5 मीटर में 500, तो 1 मीटर में कितने? 5000 अपॉन 5 मतलब 1000 पर मीटर, या ऐसे लिखेंगे। सो व्हाट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। हमको क्या निकालना? I निकालना है, तो B अपॉन, अब B दिया हुआ 2.52 इंटू 10 की पावर -3। म्यू नॉट क्या हुआ? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। N कितना है? 1000। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? ये 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर -4, और ये 10 की पावर -3 तो कितना हो गया? 2.52 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3.14, तो ये 25.20 और ये 12.56, तो ये लगभग 2 टाइम्स है, तो 2 एम्पियर। बोलो समझ में आया? यस सर। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये है फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है मूविंग विद ए वेलोसिटी v कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 7
एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मूव कर रहा है कैसे, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 ऑफ 10 टेस्ला, बी इक्वल्स टू 10 टेस्ला। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? F equals to फोर्स एक्टिंग QVB ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, कौन सा? equals to QVB sin theta। तो जब तुमको मालूम है तो पूछ क्यों रही? आ जाएगा स्वाति, आ जाएगा। यस सर। मनस्वी, यस सर। अगला क्वेश्चन 19 भी उसी तरीके से है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v दिया है, इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दी है, एट एन एंगल 30 डिग्री थीटा दिया है, इलेक्ट्रॉन है मतलब क्यू मालूम है, फोर्स निकालना है, आ जाएगा। समझ में आया? अब देख लो, तो इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 25 बता दे रहे हैं, केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम। ये एक कंडक्टर है, 3 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल या ऐसे जा रहा है, ऐसे इस स्पीड से जा रहा है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से ना। तुमको इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो देख लो, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? कंडक्टर करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ये जा रहा है अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। थीटा कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इसके कारण निकाल लेंगे, μ0/4 पाई 2I/r से। r यहाँ कितना है? ये 0.6 मीटर दिया हुआ, ये r है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस वे, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। Q इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और V दिया है, फोर्स इक्वल्स टू QVB sin थीटा से हो जाए। अब नहीं पढ़ाएंगे।